Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2, that is managing files and folders. How to manage files and folders. So in this chapter we are going to study about this, how to start Windows 10, then what are files and folders, then how to explore file, what is file explorer. Now let's begin. An operating system is a system software that manages computer hardware and software and provide common service for computer programs. ये आपका operating system क्या है? आपका system software होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर को एंड प्रोवाइड करता है आपको कॉमन सर्विसेज आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स की. मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिक्वायर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या रिक्वायरमेंट होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन करने के लिए. विंडोज 10 वाज रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑन जुलाई 29, 2015. विंडोज 10 कब रिलीज हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज करी थी कब? जुलाई 29, 2015 में. स्टार्टिंग विंडोज 10. You can start Windows 10 by simply switching on a computer. When you will switch on a computer, Windows 10 will start up. Windows operating system starts loading into the computer memory. जो विंडो आपका Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होना स्टार्ट करता है कि कंप्यूटर मेमोरी में, जिसको हम क्या कहते हैं? We call it as the booting. After booting, Windows desktop appears on the monitor. बूटिंग होने के बाद विंडो डेस्कटॉप अपीयर होता है आपके मॉनिटर में. The desktop contains icons. Desktop में क्या होता है? Icons होता है जिसे हम क्या कहते हैं? Which are the graphical images or symbols representing files और program. जो क्या होता है? आपके graphical images होते हैं, symbols होते हैं जो represent करते हैं files को और programs को. Now the start button. What is the start button? The start button is the most frequently used buttons on the Windows desktop. ये frequently used buttons है आपके. Start button होता है आपके Windows desktop पे left side में available होता है यहाँ पे. So when you click on start button, जब आप क्लिक करते हो अपने start button पे एक मेन्यू बार डिस्प्ले होता है आपके मेजर ऑप्शंस के साथ, जिसमें क्या होता है? With light tiles होते हैं, just we call it as the start menu. There are many so much light tiles available on which if you will click on, the icon will open, the functions will open. So Windows 11 is the latest operating system. Windows 11 क्या हमारा सबसे ज़्यादा latest operating system है. Now let's talk about start menu. Start menu displays the following options. Start menu में बहुत सारे options आते हैं, like most used option आता है. It contains the apps which you have used many times. इसमें वो apps आते हैं जो आपने बहुत बार use करे हैं. Next is file explorer. It will show all the files present in your computer. ये क्या करता है? शो करता है सारी फाइल्स जो कहाँ प्रेजेंट होती है आपके कंप्यूटर पे. नेक्स्ट इज सेटिंग्स. इट इज यूज टू चेंज डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ द कंप्यूटर. ये किससे यूज होता है? डिफरेंट सेटिंग्स चेंज करने के लिए आपके कंप्यूटर की. नेक्स्ट इज पावर. इट कंटेन्स ऑप्शन लाइक स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट. इसमें सारे ऑप्शन होते हैं. आपका स्लीप हो गया, शट डाउन हो गया, रीस्टार्ट हो गया. ऑल प्रोग्राम्स. इट कंटेन्स ऑल एप्स. इट कंटेन्स ऑल द एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर. इसमें सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं ऑल एप्स में. नाउ फाइल एक्सप्लोरर. फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट गिव्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें क्या देती है? डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है फाइल्स के, फोल्डर्स एंड ड्राइव से रिलेटेड. It allows us to access, edit and manage and organize our files and folders. इसलिए हेल्प करती है, अलाउ करती है हम एक्सेस करने में, एडिट करने में, मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में फाइल्स और फोल्डर्स को. You can use File Explorer to view, create, delete and copy, move, rename and search files and folder. आप यूज कर सकते हो फाइल फोल्डर को व्यू करने के लिए, क्रिएट करने में, डिलीट करने में, कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए, रिनेम करने के लिए, सर्च करने के लिए फाइल्स और फोल्डर्स को. Now how to open File Explorer. कैसे ओपन करते हैं फाइल एक्सप्लोरर को? To open File Explorer we perform following steps. क्लिक करना है आपको स्टार्ट बटन पे एंड सेलेक्ट करना है आपको फाइल एक्सप्लोरर. द फाइल एक्सप्लोरर विंडो ओपन होगी. Show like this file explorer window will open. Now let's talk about files and folders. File. A file is a collection of related information. ये क्या होता है? कलेक्शन होता है कि related information का, जिसमें क्या होता है? सारे प्रोग्राम्स होता है एंड डेटा होता है. एंड कंप्यूटर रीड्स एंड राइट फाइल्स. कंप्यूटर क्या करता है? रीड करता है, राइट करता है फाइल को. फाइल्स आर आइडेंटिफाइड बाय शॉर्ट एक्सटेंशन. किससे आइडेंटिफाई होती है? शॉर्ट एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई होती है. कहाँ पे? At the end of their name. Now let's talk about folder. It contains many files in itself. So a folder can contain one or more files. इसमें एक और एक से ज़्यादा फाइल भी हो सकती है.
It provides a method of organizing file. क्या करता है, हमें provide करता है एक method how to organize a file. Folders are also called directories. Folders from क्या कहते हैं, directories भी कहते हैं. And they are created on the hard disk. और कहाँ पे create होता है, ये hard disk पे create होता है. When the operating system and applications are installed, folder can also be created inside other folder. Folder दूसरे folder के अंदर भी create हो सकता है. These folders are called subfolders. जो folder के अंदर folder होता है, we call those folders as the subfolder. Now how to create a folder? Folders कैसे create करते हैं? Create a folder in Windows 10. Do the following steps. Navigate to the location where you want to create a file. आपको उस location पे जाना है जहाँ पे आपको create करनी है file. फोल्डर यहाँ पे आपको क्रिएट करना है फोल्डर. राइट क्लिक करना है आपको. यू हैव टू राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक स्पेस. जो ब्लैंक स्पेस होता है वहाँ पे राइट क्लिक करना है. फोल्डर की लोकेशन पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा. देन सेलेक्ट करना है आपको न्यू एंड देन फोल्डर में जाना है. न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड. आपका एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. नाउ यू कैन गिव अ नेम टू इट एंड प्रेस द एंटर की. आप इसको नेम दे सकते हो, एंटर की प्रेस कर सकते हो और क्लिक ऑन न्यू फोल्डर. आप न्यू फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो. ऑप्शन जो आपके होम टैब में अवेलेबल है. योर न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड. आपका जो न्यू फोल्डर होगा वो क्रिएट हो जाएगा. गिव इट अ नेम. आप इसको नेम दे सकते हो एंड एंटर कर सकते हो, एंटर की एंड प्रेस कर सकते हो एंटर की अपने कीबोर्ड से. नाउ सेविंग अ फाइल. अब कैसे सेव करते हैं फाइल को? सेविंग अ फाइल मीन्स टू स्टोर द फाइल ऑन द हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और डिस्क. जो हम हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव में अपनी डिस्क में अपनी सेव कर लेते हैं अपनी फाइल को फ्यूचर यूज के लिए. To save a file, do the following step. फर्स्ट आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू पे. देन आपको सिलेक्ट करना है सेव ऑप्शन को वहाँ से एंड सेव योर डॉक्यूमेंट इन योर डॉक्यूमेंट फोल्डर टू योर डेस्कटॉप. या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो सेव आइकन पे. या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो एंड प्रेस कर सकते हो एस की को. आपको होल्ड करनी है कंट्रोल प्लस एस की. देन सेलेक्ट करना है लोकेशन वेयर द फाइल इज टू बी सेव्ड. आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको अपनी फाइल सेव करनी है. देन स्पेसिफाई करना है उसका नेम. उसके फाइल नेम टेक्स्ट में यहाँ पे फाइल नेम डालना है एंड सेलेक्ट सेव को क्लिक करना है आपको सेव बटन पे. ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर. हाउ टू ओपन अ फाइल और सेव फाइल और फोल्डर? यू कैन ओपन अ फाइल और फोल्डर सिंपली बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट. अगर सिंपली आप उस पर डबल क्लिक कर दोगे वो ओपन हो जाएगा. नाउ हाउ टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर. आप डिलीट कैसे करते हैं फाइल और फोल्डर को? डिलीट अ फाइल और फोल्डर, फॉलो द गिवन स्टेप. आपको सिलेक्ट करना है फाइल और फोल्डर दैट हैज टू बी डिलीटेड, जो आपको डिलीट करना है. देन राइट क्लिक करना है माउस बटन पे एंड सेलेक्ट करना है डिलीट ऑप्शन को. द डिलीटेड फाइल और फोल्डर विल बी मूव टू रिसाइकल बिन. जो डिलीटेड फाइल और फोल्डर होगा वो आपके रिसाइकल बिन में पहुंचेगा. यू कैन रीस्टोर योर डिलीटेड फाइल और फोल्डर फ्रॉम द रिसाइकल बिन ऑल्सो. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a fantastic day.